हेलो अगेन, वेलकम बैक। अभी तक हम लोगों ने देखा कि क्लिप्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे तो इस टाइप का यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। राइट लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट लिखा हुआ, क्रिएट अ मेवन प्रोजेक्ट लिखा हुआ, क्रिएट अ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। हम लोग को जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम डिफाइन करेंगे। प्रोजेक्ट नेम दे देते हैं हम लोग प्रोजेक्ट वीएमए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे तो हमारे पास प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट होकर आ गया। पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो फोल्डर हैं। पहली तो है ARE सिस्टम लाइब्रेरी। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरी इस्तेमाल की जा रही हैं वो यहाँ पे शो होकर आएंगी। साथ साथ में यहाँ पे एक और फोल्डर है SRC फोल्डर। बाय डिफॉल्ट जो होगी मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन होगी जावा की, यहाँ पे शो होगी। अब इसी SRC फोल्डर में राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएंगे और यहीं पे हम लोग क्लास को क्रिएट करेंगे। ये जो क्लास होगी इसका हम लोग नाम डिफाइन करेंगे, जो मेन, इसका जो मॉडिफायर होगा वो पब्लिक होगा। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जो हमारा सोर्स फोल्डर होगा वो है प्रोजेक्ट पैकेज के अंदर, उसके अंदर SRC है। उसी के अंदर हमारा एक फाइल क्रिएट हो रही है जो कि है मेन डॉट जावा। फिनिश करेंगे तरीके का हमारा डेटा बन के आएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये कोड हमको लिख के आएगा डॉट मेन डॉट जावा के अंदर। हम लोग के अंदर मेन मेथड लगाएंगे टू प्रिंट हेलो वर्ड। मेन मेथड होगा हमारा होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाउ स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, नाउ प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एल डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड। नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मेन मेथड के बारे में। पब्लिक पब्लिक बेसिकली एक टाइप का एसएस मॉडिफायर है, क्योंकि हमको क्या करना है इस मेन मेथड को कहीं से भी एक्सेस करना है, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या लगाएं, पब्लिक लगाएं। और ये बेसिकली हेल्प करेगा JVM टू एक्सटर्नल प्रोसेस। इट मस्ट बी अनरिस्ट्रिक्टेड। अगर JVM कहीं भी हम इस क्लास को रन कराएंगे तो बेसिकली जो मेन मेथड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। अब स्टैटिक क्या है, यहाँ पे स्टैटिक एक कीवर्ड है। इसका मतलब होता है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मेथड है ये बिलोंग कर रहा है इसी क्लास को। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर स्टैटिक। वॉइड क्या है, बेसिकली वॉइड एक रिटर्न टाइप है जो कि इंडिकेट करता है अगर जब प्रोग्राम फिनिश हो जाता है, ये जब टर्मिनेट हो जाता है तो तब ये चीज़ जो है रिटर्न टाइप ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन। मेन यहाँ पे जो लगा हुआ ये है मैथड नेम। ठीक है, इसका पर्पस है इज अ प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर दैट JVM इज प्रोग्राम टू सर्च फॉर अ स्टार्टिंग पॉइंट। जब भी प्रोग्राम रन करेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट किसको ढूंढेगा, मेन मैथड को यहाँ पे ढूंढेगा। ठीक है, जो कि है यहाँ पे। अब इसके अंदर लिखा हुआ है स्ट्रिंग, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है और ARGS लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये पैरामीटर है एक टाइप का। और इसका जो पर्पस होता है ये एरे ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है जो स्टोर करता है कमांड लाइन आर्गुमेंट को। अब इसी के अंदर हम लोग ने लिखा है सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एलेंट। सिस्टम क्या है, बेसिकली एक क्लास के अंदर तरीके से कह सकते हैं कि बिल्ड इन जावा क्लास है। आउट क्या है, आउटपुट एक इसके शॉर्ट फॉर्म है आउटपुट के लिए। प्रिंट एलन का मतलब क्या है, प्रिंट लाइन। कौन सी लाइन, जो डबल कोट्स के अंदर लिखी है। अब इसको रन कैसे कराएंगे, रन कराएंगे तीन मेथड हैं। अगर ऊपर देखें यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो मेन मेथड यहाँ पे सेलेक्ट करने का कि कौन सी फाइल को सेलेक्ट कर रहे हैं। मेन डॉट जावा को सेलेक्ट है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट। हम लोग ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, जब भी यहाँ पे रन कराएंगे तो अगर आपके पास मल्टीपल फाइल हैं जावा की तो ये आपसे पूछेगा कौन सी फाइल आपको रन कराना है। सेकंड मेथड है, आप इसी पे क्लिक करेंगे फाइल पे, रन एस करेंगे जावा एप्लीकेशन। जावा एप्लीकेशन आपका यहाँ पे रन होगा। एक और मेथड है, इस पर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे कोड वाले प्रोसीजर पे, यानी कि कोड वाले स्क्रीन पे, और राइट क्लिक करके यहाँ पे रन एस जावा एप्लीकेशन के, तब भी हमारा जावा प्रोग्राम यहाँ पे रन होकर आएगा। नाउ अब बात करते हैं, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब हम लोग बात वापस आते हैं VS कोड पे। VS कोड ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, सेम हम लोग कमांड VS कोड में कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल नेम मेन डॉट जावा है, यहाँ पे पब्लिक क्लास मेन है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा इक्लिप्स में, यहाँ पे कोई भी पैकेज नहीं है। हम लोग डायरेक्टली जावा क्लास फाइल पे ही काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पैकेज बना के काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो रन करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारा रन हो जाएगा। अब ये फाइल कैसे रन हो रही है मैं उस प्रोसेस को समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, कंप्लीशन एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस। जब हमारी जावा फाइल, अभी हमने क्या कौन सी फाइल क्रिएट की है, मेन डॉट जावा, ये फाइल कंपाइल होने के बाद हमारी बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाती है।
यही बाइट कोड हमारे हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके फाइल को रन कराती है। अब रन कराने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? जेवीएम का, जावा वर्चुअल मशीन का। ये जेवीएम बेसिकली कम्युनिकेट करता है हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। अब जैसे ही हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है तो यहाँ पे प्रोसेस क्या आता है, एक और, जब जेवीएम बाइट कोड जो है जेवीएम के हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है तो हमको नेटिव मशीन कोड की भी हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि यही डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर के साथ। तभी हमारा कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। कैसे? अभी तक हम लोग ने देखा हमारी जो फाइल है जावा डॉट फाइल कंपाइल होकर किसकी बन गई, बाइट कोड बन गई। बाइट कोड को रन कराने के लिए सभी ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी हेल्प लेनी, जेवीएम की। जेवीएम के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, जो कि होता है क्लास लोडर, बाइट कोड वेरीफायर, जेआईटी कंपाइलर। ठीक है, अब हमारे पास ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो हमको इसी फाइल को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, नेटिव मशीन कोड में, जो कि होती है बाइनरी कोड 011101 इस तरह के नंबर होते हैं। यही हमारी डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ बात करती है और हमारा आउटपुट जनरेट करके देता है। अगर हम लोग प्रिंट करें हेलो वर्ड तो हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा। नाउ अब कभी कभी क्या होता है, हमारी फाइल रन नहीं करती है। अगर फाइल रन नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या है, हमारे में जेडीके नहीं है। जेडीके को डाउनलोड करने के लिए सिस्टम पे डालेंगे जेडीके, इंटर करेंगे तो यहाँ पे ओरेकल के मल्टीपल जेडीके हैं, यहाँ से कोई भी जेडीके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पास सेट करने के लिए यहाँ पे पैकेज गिवन है, लिनक्स का भी हमारे पास मिला है, मैक ओएस का भी हमारे पास इंस्टॉलर यहाँ पे दिया है, ओरेकल वेबसाइट पे विंडोज़ का है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सी में जाएंगे। सी जाने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम फाइल पे जाएंगे और जावा में जाएंगे। यहाँ पे आप जेडीके डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा। सबसे पहले क्या करना है, इसका पास सेट करना है। तो अब इस पर क्लिक करेंगे जेडीके पे। हमारे पास दो जो जेडीके हैं, जेडीके 17 और जेडीके 25। इन दोनों में से किसी का भी पास सेट करने के लिए आपको इसके अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। बिन पे जाएंगे और यहाँ पे टॉप का पाथ कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे न्यू है, न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल नेम डालेंगे जो कि है जावा होम, और यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे तो वापस जाता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। ये जो टॉप की फाइल है की प्रोग्राम फाइल जावा जेडी के, इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और वेरिएबल नेम डालेंगे जावा होम करके, और यहाँ पे हम लोग ओके कर देंगे। हमारा पाथ सेट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी पाथ मेरा सेट है तो मुझे कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अगर पाथ नहीं सेट हो तो आप इसको कर सकते हैं। नाउ जैसे करेंगे, करने के बाद ये जो कम फाइल है रन कराएंगे तो आपका फाइल यहाँ पे रन होकर आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। कैसे काम करा मैंने अभी बताया है, यहाँ पे कंप्लीशन और एग्जीक्यूशन होता है। कंप्लीशन में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप डेवलपर कोई भी जावा फाइल को, यानी कि जावा मेन फाइल को रन कराता है, ठीक है, हमारे पास कौन सी फाइल है यहाँ पे, हेलो डॉट जावा फाइल है। ये जैसे ही फाइल को रन कराएगा, फाइल सबसे पहले क्या होगा, कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद ये जो फाइल है किस में बन जाएगी, डॉट क्लास फाइल, यानी कि बाइट कोड में बन जाएगी। यही बाइट कोड बेसिकली जेविंग की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है। इसके बाद क्या प्रोसेस आता है, एक नेटिव मशीन कोड, मशीन कोड आता है। यही हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करने के लिए और हमारा जो आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए, जो कि इस केस में वीएस कोड में आपको यहाँ पे हेलो वर्ड में दिख रहा है। नाउ पास सेट आपका हो गया। पास सेट होने के बाद ये बेसिकली स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी बताया। यहाँ पे सबसे पहले पैकेट डिक्लेरेशन होता है जो मैंने क्लिप्स में दिखाया। इंपोर्ट स्टेटमेंट, अगर हम लोग कोई भी फाइल का इस्तेमाल करें, कोई सी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करें तो हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा वो फाइल। मैं अभी दिखाऊंगा आपको जब हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे। उसके बाद हम लोग क्लास डिफिनेशन है, मेन मेथड है, डेटा मेंबर मेथड। नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं अब हम लोग कोर कॉन्सेप्ट की। इसी के अंदर हम लोग ने यहाँ पे मेन फाइल बनाई हुई। सबसे पहले एक एक करके हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं। अगर हमको नंबर को प्रिंट करना है, इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे 3 नंबर पास कर देंगे और यहाँ पे हम लोग रन करा देंगे। यहाँ पे 3 नंबर हमारा प्रिंट पर आ रहा है। हम इसी तरह यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट, और हर की वैल्यू, हर प्रिंट की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नाउ रन कराएंगे तो यहाँ पे डेटा हमारा प्रिंट होकर आ रहा है। यहाँ पे कुछ है, अच्छा, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया है। रन कराएंगे, यहाँ पे हम लोग नंबर्स यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। नंबर 300 और 100 यहाँ पे, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि नंबर को मल्टीप्लाई करना, तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सिंबल है और दो वैल्यू को पास कर देंगे। हमारा जो मल्टीप्लाई 3 to 4 दैट इज 12 हमारा यहाँ पे आउटपुट।
आ रहा है। नाउ अगर हम बात करें, अब हम लोग जैसे कि कमेंट की अगर बात करें इसके अंदर, तो कमेंट करने के लिए हम लोग दो तरीके से कमेंट कर सकते हैं। सिंगल कमेंट, लाइन कमेंट, जो कि होगा स्लैश स्लैश से। यहाँ पे हम लोग कमेंट डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज अ कमेंट। और अगर हमको यहाँ पे मल्टीपल लाइन कमेंट करना है, तो उसके लिए स्लैश एस्ट्रिक करके हम लोग यहाँ पे इस बीच में मल्टीपल लाइन कमेंट डाल सकते हैं, दैट इज मल्टी लाइन कमेंट। नाउ आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। देखिए, अगर हम लोग वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं जावा के अंदर, तो आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर अगर काम किया है, जैसे कि हो गया पाइथन, हो गया सी प्लस प्लस, हो गया, तो वेरिएबल्स के बारे में पता होगा। वेरिएबल जैसे कि डिफरेंट टाइप से होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कमेंट में, सबसे पहला होता है स्ट्रिंग। उसके बाद बात करें हम लोग, यहाँ पे होता है इंट, देन फ्लोट। अगर स्ट्रिंग की बात करें, बेसिकली ये स्टोर करता है टेक्स्ट को, जैसे कि हो गया हेलो। ये हमारा टेक्स्ट इस तरह के डेटा को स्टोर करता है स्ट्रिंग। अगर वहीं इंट की बात की जाए, तो एक बेसिकली होल नंबर को स्टोर करता है 1 2 3, और -1 2 3 ये डेटा को स्टोर करता है। अगर फ्लोट की बात की जाए, तो बेसिकली ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, डेसिमल, जैसे कि 19.99, इस तरह के नंबर को यहाँ पे स्टोर करता है। देन आता है कैर। कैर बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है एक सिंगल कैरेक्टर के लिए, एग्जाम्पल ए, देन एग्जाम्पल बी। ये हम कैर की में। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बूलियन की, बूलियन बेसिकली दो वैल्यू को स्टोर करता है। पहली होती है ट्रू, और दूसरी होती है फॉल्स वैल्यू को स्टोर करता है। अब इसको क्रिएट करने के लिए, तो अगर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टाइप को डिफाइन करते हैं। कैसे टाइप, कैसे इसका अगर सिंटैक्स की बात की जाए, सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे टाइप आता है, टाइप, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम, देन वेरिएबल नेम, देन उसके बाद आता है इक्वल टू लग के वैल्यू। एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग के बाद वेरिएबल नेम, डेट इज नेम, और यहाँ पे मैं नाम डिफाइन कर देता हूँ विकास। अब इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट के अंदर यहाँ पे वेरिएबल नेम है, तो यहाँ पे पास कर दें। ठीक है, अब रन कराएंगे तो हमारा जो डेटा है यहाँ पे विकास, देख सकते हैं। नाउ सिंपल, अगर हम लोग यहाँ पे इंट की बात करें, मैं इंट दिखा देता हूँ। हम लोग यहाँ पे इंट डेटा टाइप ले रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल है माई नम, इसके अंदर हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, पहले 15। अब इस तरह भी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। साथ साथ में आप एक तरीके और हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले डिक्लेयर कर सकते हैं, फिर उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे इंट इक्वल टू ए को हम लोग बेसिकली यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। अब वैल्यू को यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, डेट इज 5। इस तरह भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ए को प्रिंट करें, बाकी को यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि एरर को नहीं रन कराएंगे, तो बेसिकली यहाँ पे 5 प्रिंट होकर आ रहा है। यानी कि हम लोग सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, एज वेल एज उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। नाउ एक और वेरिएबल आता है यहाँ पे, जो कि है फाइनल वेरिएबल। फाइनल वेरिएबल का मतलब होता है कि ये कांस्टेंट होता है। ये बेसिकली हम इसको वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। कैसे, अगर हम लोग ने यहाँ पे फाइनल लगा दिया है, उसके बाद डेटा टाइप को डिफाइन किया है, और वेरिएबल नेम है एन, की वैल्यू डिफाइन कर दी है 100। अगर एक बार में हम लोग ने 100 डिफाइन कर दी है, तो बाद में हम लोग इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या आएगा, एरर को शो करेगा। एरर क्या है, यहाँ पे अगर क्लिक करें तो देखो लिख के आ रहा है कि फाइनल लोकल वेरिएबल एंड कैन नॉट बी असाइंड, इट मस्ट बी अ ब्लैंक और नॉट यूजिंग अ कंपोनेंट असाइनमेंट। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे अगर प्रिंट कर देता हूँ, पास कर देता हूँ, अब यहाँ पे अगर हम उसको कराएं, तो बेसिकली यहाँ पे एक एरर्स देखने को मिलेगी। बिकॉज हम लोग ने क्या किया है, जो एन है इसको कैसे डिक्लेयर किया है, फाइनल डिक्लेयर किया है, फाइनल वेरिएबल। बिकॉज फाइनल वेरिएबल और कॉन्स्टेंट विच इन दैट अनचेंजेबल और रीड ओनली, दैट्स वाई here n equal to 8 is error। okay, now अदर डेटा टाइप की अगर हम लोग बात करें, मैं यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ एवरीथिंग। मैंने यहाँ पे इंट की बात की, बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट इक्वल टू हम लोग माई फ्लोट लिख लेते हैं, एक वेरिएबल नेम, और इसमें वैल्यू ले लेते हैं 5.99f। और
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के साथ यहाँ पे हम लोग वेरिएबल नेम पास कर देते हैं, दैट इज माई फ्लोट। रन कराएंगे, यहाँ पे हमारा वैल्यू आ रही है 5.99। जब भी फ्लोट की डिफाइन करेंगे तो हमको लास्ट में एफ लिखना पड़ेगा। देन हम लोग बात करते हैं कैर की। हाँ, कैर के लिए हम लोग एक करेक्टर ले रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं सी नाम का, इसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं कैपिटल टी को। प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एलन, और इसी के अंदर हम लोग वेरिएबल पास कर देंगे सी। ठीक है, अब नाउ इसको रन कराते हैं तो हमारा यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट कर आएगा। सेम हम काम हम लोग बुलियन के लिए कर सकते हैं, और स्ट्रिंग के लिए मैंने ऑलरेडी करके यहाँ पे दिखा दिया है। नाउ प्रिंट वेरिएबल्स होंगे मल्टीपल वेरिएबल की। अगर हम लोग बात करें, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल की अगर हम लोग बात करें कि जैसे कि इंट x इक्वल टू 5 हो गया, फिर इंट y इक्वल टू 10 हो गया, फिर इंट c इक्वल टू 5 हो गया। ठीक, हम लोग इस तरह मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, और साथ साथ में हम लोग इस तरह भी मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि x इक्वल टू एक ही लाइन के अंदर x इक्वल टू हमने यहाँ पे 5 गिवन है, कॉमा y इक्वल टू यहाँ पे मैंने 10 गिवन किया था, कॉमा c इक्वल टू 5 को एक साथ हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर यहाँ पे कर सकते हैं एक ही लाइन के अंदर। यहाँ पे मैं कॉमा लगाना भूल गया। ठीक है, एक ही लाइन के अंदर हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एरर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर किया है। और अब इसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एलन का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को पास कर सकते हैं, दैट इज एक्स कॉमा वाई भी कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे ऐड करना चाहें अगर तीनों को, तो तीनों को यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं ना। उसको अगर हम लोग रन कराएंगे, यहाँ पे जेड नहीं है, यहाँ पे सी है, सी को करके यहाँ पे हम देखो यहाँ पे 20 हमारा आंसर आ रहा है। हम लोग ने क्या किया, जो एक्स वाई और सी की वैल्यू थी तीनों को हम लोग ने यहाँ पे ऐड कर दिया है ना। एक और तरीका है यहाँ पे कैसे, वो देखो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक ही वैल्यू को, मतलब एक ही वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, नाउ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड दैट इज 50। हम लोग ने क्या किया, तीनों वेरिएबल की वैल्यू हम लोग ने 50 डिक्लेयर कर दिया, और इसी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तब भी हमारा यहाँ पे ये रन करेगा, हमारा 150 यहाँ पे आंसर आ रहा है, यानी कि 50 प्लस 50 प्लस 50 दैट इज 150। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे आइडेंटिफायर की। Identifier basically in Java variable must be identified with a unique name. These unique name are called identifier. जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था कि int इक्वल टू c, ये सही है, यहाँ पे ये सही है, कोई गलती नहीं, कोई गलत नहीं है, बट इट इज नॉट शुड बी ए इजी, इट शुड बी अ, हम लोग ऐसे नेम को डिक्लेयर करें जो अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, जो कोड को मेंटेन करे आगे। समझ में आया कि अगर हमने मतलब हमने कोड को डिज़ाइन किया है और हमने अगर वो कंपनी छोड़ दी है या कोई और प्रोजेक्ट उस देख रहा है, तो उसको समझ में आया कि वेरिएबल बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि अगर हमको यहाँ पे ये काम है, मान लो हमको यहाँ पे किसी का नाम डिफाइन करना है, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे स्ट्रिंग करके एक वेरिएबल ले लेते थे, एन करके इक्वल टू यहाँ पे नाम डिफाइन कर देते थे। ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। अब ये समझ में आएगा कि किसी और डेवलपर की कि बेसिकली जो स्ट्रिंग ली गई है किस लिए ली गई, एम्प्लॉय नेम के लिए ली गई है। तो इस तरह का नाम हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। नाउ एक जनरल रूल होते हैं वेरिएबल्स के कि नेम कंटेन लेटर डिजिट अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल। नेम मस्ट बी बिगिन विद अ लेटर, नेम शुड स्टार्ट विद अ लोअर केस लेटर एंड कैन नॉट कंटेन अ वाइड स्पेस, एंड नेम कैन आल्सो बी अ डॉलर एंड अंडरस्कोर। नेम आर केस सेंसिटिव, जैसे कि यहाँ पे अगर जावा की बात करें केस सेंसिटिविटी के बारे में, जो माई वेर और माई वेर ये दोनों क्या है, डिफरेंट वेरिएबल हैं। ठीक, और हम लोग यहाँ पे जो आइडेंटिफायर जो वेरिएबल की बात करें, रिजर्व वर्ड को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि हो गया इंट बुलियन, ये हम लोग वेरिएबल नेम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये होता है आइडेंटिफायर। नाउ अब बात करते हैं कांस्टेंट की। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फाइनल कीवर्ड लगा के आपको कांस्टेंट डिफाइन कर दिया कि कैसे इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है, अगर हम लोग ने यहाँ पे मान लो फाइनल इंट एज वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे डिफाइन कर दी 28। इसका क्या मतलब हुआ
कि जो एज है ये फाइनल है, ये कांस्टेंट हो गया। अब एज क्योंकि बार बार चेंज होगी नहीं, ठीक है, एज बार बार चेंज होगी नहीं, ठीक है, एक साल पूरी एज कंप्लीट सेम ही रहेगी, एज हम लोग डिफाइन कर दी। या कह सकते हो डेट ऑफ बर्थ, DOB, DOB क्या होगा यहाँ पे, मान लो हमको रखना है 5, 5 हो गया, ठीक है, ये 5 DOB आपको चेंज नहीं होनी है, ठीक, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे फाइनल का इस्तेमाल करते हैं ना। एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे लिखते हैं सारे डेटा टाइप को मिला के। सबसे पहले इसी के अंदर हम लोग इंट, हमको क्या कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करना जाना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक इंट इक्वल टू लेंथ लेंगे, देन इंट इक्वल टू हम लोग यहाँ पे विड्थ को डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज 6। देन हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं जो कि है एरिया। नाउ अब एरिया इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसी एरिया को प्रिंट कर देंगे जो कि होगा सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे हम लोग एरिया को प्रिंट कर देंगे। अब इसको रन कराते हैं तो हमारा यहाँ पे एरिया निकल के आ रहा है 24, यहाँ पे एरिया निकल के आ रहा है। ये छोटा सा मिनी प्रोग्राम है। यहाँ मैंने अभी बताया डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से थे। मैंने अभी बताया कि जो इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, बुलियन हो गया, ये सब क्या है हमारे पास, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव डेटा टाइप यहाँ पे अगर बाइट्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो स्टोर करता है -180 से 128 से लेकर 127 तक डेटा को स्टोर करता है। शॉर्ट की बात करें डेटा टाइप की तो यहाँ पे इतने नंबर को वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इनकी की बात की जाए तो यहाँ पे होल नंबर को स्टोर करते हैं। ये डेटा है रेंज है, इतना डेटा रेंज हम लोग स्टोर कर सकते हैं। देन फ्लोट हो गया, डबल हो गया, बुलियन हो गया, कैर, ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। वहीं अगर नॉन प्रिमिटिव डेटा की बात करें जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, क्लास हो गया, ये हमारे पास क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। एक एक करके हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं।